तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस मानवा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले वो फर्स्ट पार्ट को देख लो, तभी आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाओगे। और गाइस, हमारे चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई है क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से इनकंसिस्टेंट था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो गाइस, पिछले पार्ट में आपने देखा कि लीजियन जो कि 13 ज़ोडिएक होता है और सभी ज़ोडिएक्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और 12 के 12 ज़ोडिएक्स उससे काफी ज्यादा नफरत और जेलस फील करते थे और साथ ही 12 ज़ोडिएक्स में से कोई एक बंदा उसे बिट्रे कर देता है और उसे एक ट्रैप के अंदर फंसा देता है और इसके बाद वो हमें पूरी बैक स्टोरी सुनाता है अपनी वर्ल्ड के बारे में और अपने बारे में। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में यहाँ पे लीजियन अपनी तलवार को पकड़कर कहता है, आज क्रिम्सन आई को जो हराने वाला एक इंसान होगा वो हूँ मैं। और ये कहते हुए वो क्रिम्सन आई के ऊपर हमला कर देता है पर तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लीजियन बताता है कि बाद में वही बुलशिट होता है, पीछे से किसी ने मुझे स्टेप कर दिया था और ट्रैप में फंसा दिया था। लीजियन अपने मन में सोचता है कि आखिर कितना लंबा टाइम हो गया है और आखिर बाहर क्या चल रहा होगा, पर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे टावर और बाहर का टाइम दोनों ही अलग अलग चलता है। और तभी यहाँ पे काफी सारी आवाजें आने लगती है जो कि उन मॉन्स्टर्स की होती है जिनसे लीजियन लड़ रहा होता है। और यहाँ पे लीजियन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में बैठा होता है और वो कहता है, अभी के लिए मुझे इन्हें मारने पे ध्यान देना होगा क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्फिनाइट मॉन्स्टर्स हैं। इसके बाद हम यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिन्हें काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिन्होंने लीजियन को घेर रखा होता है। लीजियन उन सभी को मारते जा रहा होता है और वो बोलता है, इतना काफी है जिससे तुम मुझे मार सको, पर ऐसा नहीं होगा। मैं डेफिनेटली यहाँ से सरवाइव करके बाहर निकलने वाला हूँ और उस कमीने को मार दूंगा जिसने मुझे यहाँ पे फंसाया है। और इस चीज में लीजियन को 20 साल का समय लग गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीजियन आखिरी मॉन्स्टर्स को मार रहा था। वो मॉन्स्टर बहुत ही घबराया हुआ था और वो बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। लीजियन कहता है, तुम आखिरी ही बचे हुए हो। और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता है, कोई मुझे बचाओ इस डीमन से। और यहाँ पे लीजियन एक डीमन की तरह दिख रहा होता है और वो बोलता है, चाहे जितना भी चिल्ला लो, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। और ये कहते हुए वो उसे भी मार देता है पर तभी वो टावर हिलने लग जाता है। लीजियन कहता है, क्या इसका मतलब मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, पर तभी वो पूरा टावर गिर जाता है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी होती है। यहाँ पे दो लड़के भाग रहे होते हैं और एक लड़का बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा हो सकता है। पर दूसरा लड़का कहता है, इसमें मेरी क्या गलती, मुझे लगा कि आज हम लोग सेफ होंगे, मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ पे एक हाई रैंक के मॉन्स्टर से टकरा जाएंगे। और हम देखते हैं कि उनके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं और इन मॉन्स्टर्स को देखकर एक बंदा रो भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है और वो बोलता है, हम लोग जल्दी ही टपकने वाले हैं। और आज ही एक फॉर्च्यून टेलर ने मुझसे कहा था कि हम लोग जल्दी ही एक ऐसे मॉन्स्टर से मिलेंगे जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा होगा, पर उसकी भविष्यवाणी इतनी जल्दी सच हो जाएगी इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। पर तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। एक बंदा कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे, पर अगर लीजियन डीमन टावर से सरवाइव करके बाहर आ जाता तो इन जैसे मॉन्स्टर से निपटना कोई मुश्किल बात नहीं होती। और तभी डीमन टावर का गेट खुल जाता है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे हर तरफ रोशनी फैल जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से पूरा डीमन टावर वहाँ से गायब हो गया था। और यहाँ पे ये दोनों काफी सारे पत्थरों के नीचे फंसे होते हैं। एक बंदा बोलता है, आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ, पर वो शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हें वहाँ से कोई इंसान आते हुए दिख रहा है। दूसरा बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, क्या एक इंसान, और ऐसा हो ही नहीं सकता। पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि होता है लीजियन और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी थी और वो काफी गुस्से में लग रहा था। और वो बोलता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से स्टेप करने की और फंसाने की, मैं तुम सभी को वहीं पे मार दूंगा। और ये कहकर वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे काफी कंफ्यूज होते हैं। एक बंदा बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है। और लीजियन उन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली मार रहा होता है। ये देखकर एक बंदा बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, भले ही वो ऑरेंज रैंक के मॉन्स्टर हैं, पर फिर भी एक हाई रैंकिंग के अवेकन को भी काफी मुश्किल होती है उन्हें हराने में, पर ये तो उन्हें बड़े आराम से मार रहा है। लीजियन का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो जंप मार के उनके सामने आ जाता है और वहाँ पे भी एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही लीजियन की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है, तुम हम पे हमला क्यों कर रहे हो। लीजियन बोलता है, ये तो इंसान है और लगता है कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर ये बंदे काफी शांत हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है, मुझे तो लगता है कि ये इंसान टावर के अंदर से आया है। और दूसरा बंदा घबराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टावर किस तरह की जगह होगी और क्या कोई इंसान वहाँ से जिंदा आ सकता है, पर मुझे तो लगता है कि ये टावर के कोलैप्स होने की वजह से हुआ होगा। और तभी लीजियन के पीछे उन मॉन्स्टर्स का बॉस आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही बंदे डरने लगते हैं। लीजियन उसे देखता है पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर इन दोनों बंदों की हालत देखने लायक होती है। एक बंदा बोलता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे उन मॉन्स्टर्स का बॉस आ गया है, भाग
जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। पर ये देखकर लीजियन स्माइल करता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है। पर तभी वो मॉन्स्टर एक काफी पावरफुल बीम का यूज करता है और यहाँ पे इन दोनों बंदों को लगता है कि ये लोग मरने वाले हैं। और ये बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिससे सिटी का बहुत ही बड़ा एरिया तबाह हो जाता है। पर ये देखकर ये दोनों ही बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है, क्या हम लोग जिंदा हैं? और उनके सामने होता है जियोन, जिसने उन दोनों की जान बचाई थी। पर हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि बीम जियोन की बॉडी पे लगते ही रिफ्लेक्ट हो गई थी। और इसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है, क्या इसने हमारी जान बचाई? लीजियन हंसकर उस मॉन्स्टर से बोलता है, तुम यहाँ पे बस मजाक कर रहे हो। और तभी वो जंप करता है और पंच बनाता है और कहता है, अगर तुम कचरे के डिब्बे से उठ के आए हो तो चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। और ये कहते हुए वो अपने पंच का प्रेशर रिलीज करता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा होता है। और इस एक ही पंच में इस मॉन्स्टर का गेम ओवर हो चुका था, जिसे देखकर ये बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसे देखने के बाद जियोन बोलता है, लगता है कि ये सच में खत्म हो गया है और लगता है कि अब मुझे तुम दोनों को देखना चाहिए। और वो उन्हें आवाज लगाता है और वो दोनों वहीं पे खड़े हो जाते हैं। जियोन बोलता है, जाओ। वो ये सुनकर बोलते हैं, जाएं? पर कहाँ जाना है? पर जियोन आगे बोलता है, जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। और ये कहकर वो हंसने लगता है। पर ये दोनों ही बंदे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जियोन बोलता है, और हाँ, मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेके आना। जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोन बहुत सारे नूडल्स खा चुका था। और बिल्स को देखने के बाद इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, ये यहाँ पे $10,000 से भी ज्यादा का खाना खा चुका है। जियोन बोलता है, देखो तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने कम ही खाया है। और एक बंदा बोलता है, तुम्हारे कम खाने का क्या मतलब है? पर जियोन एक और रामेन नूडल्स का ऑर्डर देता है और वो बोलता है, इसमें मेरी गलती क्या है? तुम लोगों ने ही मुझसे कहा था कि तुम वो मुझे हर एक चीज दिलाओगे जो भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान जो बचाई है। और जियोन ने अपना रियल नेम इन लोगों को नहीं बताया था। और एक बंदा पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम एक डिवाइन कैप्टन हो? और आखिर तुम टावर के बाहर क्या कर रहे थे? जियोन बोलता है, मैं अभी टावर से बाहर आया हूँ, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर तभी एक बंदा पूछता है, तुम तो मुझे नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, पर मैं तुम्हारे अंदर मैजिक को सेंस क्यों कर पा रहा हूँ? पर उसका दोस्त बोलता है, तुम ऐसा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये बंदा उनमें से एक है जिनको डिवाइन गॉड्स की ब्लेसिंग मिली थी। जियोन बोलता है, क्या भगवान? पर मैं ऐसे लोगों को सर्व क्यों करूंगा? पर तभी जियोन अपना रिफ्लेक्शन स्पून में देख लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मिरर, यहाँ पे मिरर कहाँ है? एक लेडी बोलती है, उस तरफ जाओ। जिसके बाद जियोन फटाफट अपने कपड़ों को उतार कर मिरर के सामने खड़े हो जाता है और वो ये देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है और वो कहता है, क्या मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी है और मेरे फेस और बॉडी के स्कार भी पूरी तरह से गायब हो गए हैं। और अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी करता तो भी मैं इन स्कार्स को कभी गायब नहीं कर पाता। पर देखो मुझे, मैं पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका हूँ और मेरा लेफ्ट आर्म भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है।